खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बालाई सिंध के इलाके धुंध की लपेट में, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज कई मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार और M3 फैजपुर से रजाना तक बंद। M4 पिंडी भटियां से मुल्तान और M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। शदीद धुंध से लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर मुल्तान सियालकोट फैसलाबाद में परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। महकमा मौसमियात की मैदानी इलाकों में धुंध में इजाफे की पेशगोई। कसूर, रुझान, शेखपुरा स्मोक से शदीद मुतासिर। लाहौर 224 AQI के साथ दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर। रवां हफ्ते मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची में एक और सानहा, बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जाँ बहक। कोरंगी नंबर 4 जमान टाउन में बुजुर्ग शहरी सड़क पर जा रहा था कि नाले में जा गिरा। वाकई की फुटेज मंजर पर आ गई। फुटेज में बुजुर्ग शहरी को सड़क पर चलते हुए देखा जा सकता है। नाले के अतराफ हिफाजती दीवार मौजूद नहीं थी। अहले इलाका बरहम, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। उधर न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में फायरिंग, शहरी जाँ बहक। मकतूल शहजार वाटर बोर्ड का मुलाजिम और MQM का ज्वाइंट UC इंचार्ज था। तर्जुमान MQM का वाक़े पर इजहार अफसोस। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। अमरीका ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। नई पाबंदियों का इतलाक 1 जनवरी से होगा। शाम, बर्किना फासो, माली, नाइजर, जनूबी सूडान के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। अंगोला, डोमिनिका, गबून, गैम्बिया, मलावी, मौरितानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे के शहरियों पर जुज़वी पाबंदियां। अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल ममालिक की तादाद 35 हो गई। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा, मशरक़ वस्ता में अमन कायम कर दिया। सिडनी हमले में हलाकतों पर अफसोस है। कांग्रेस में यहूदी मुखालिफ लॉबिस्ट मुतहरिक हैं। अमरीकी दर ने वेनेज़ुएला की हुकूमत को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। वेनेज़ुएला आने जाने वाले तमाम तेल बरदार जहाज़ों की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म। पाकिस्तान की सिडनी में मजहबी तकरीब पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सिडनी हमले में हलाकतों पर इजहार अफसोस। जख्मियों की जल्द से एहतियाबी के लिए दुआ। अपने खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तामीर बंद करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर गुल कैसर सरवानी ने भारत सरहद पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर मकबूजा कश्मीर में अपने मजालिम को छुपा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा था, न कभी होगा। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करे। सिडनी हमलावरों का ताल्लुक तेलंगाना से है। भारतीय पुलिस की तस्दीक, साजिद अकरम 1998 में भारतीय शहर हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। 1998 के बाद 4 बार भारत का दौरा किया। साजिद अकरम 2022 में आखिरी बार भारत आया था। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज का भारतीय हुकूमत से राब्ता। दहशतगर्दी में मुलविस अफराद से मुतालिक भारत से ताउन मांग लिया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक हमलावर बाप बेटे ने घर से 20 किलोमीटर दूर जगह किराए पर ली। मुंडाई बीच पर जाने के लिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल की। बाप बेटे ने हमले के लिए फुट ब्रिज का इंतखाब किया। दहशतगर्दों की शिकारपुर के करीब ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश। पुलिस के मुताबिक सखर एक्सप्रेस होहन शरीफ के करीब पहुंची तो ट्रैक पर धमाका हुआ। रेलवे ट्रैक मुतासर, सखर एक्सप्रेस महफूज रही। वाक़े के बाद ट्रेनों की आमदरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। धमाके के फौरन बाद पुलिस, रेंजर्स और बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। और चौकों और छक्कों की होगी बरसात। बल्लेबाज करेंगे मार धाड़, बॉलर्स भी खूब विकेटें उड़ाएंगे। PSL 11 का मुजवजा शेड्यूल सामने आ गया। इवेंट 26 मार्च से 3 मई तक होगा। PSL में पहली बार 8 टीम्स इन एक्शन होंगी। 8 टीमें 5 शहरों में 44 मैचेस खेलेंगी। वोंडाई हमले का जख्मी हमला आवर नवीद अकरम कौमे से बाहर आ गया। पुलिस हुकाम से बातचीत की। सिडनी हमले में 10 साला बच्ची समेत 16 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए। शहरियों का हमले के मकाम पर फूल रखकर हलाक होने वाले अफराद को खराजी अकीदत। दुनिया भर में सिडनी वाक़े की मजम्मत।
सिडनी हमलावर को पकड़ने वाले 43 साल फरोश अहमद अल अहमद की दुनिया भर में पसीर आई। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की दहशतगर्द वाक़े की हीरो अहमद अल अहमद से मुलाकात। एंथोनी अल्बानीज़ ने अहमद अल अहमद का शुक्रिया अदा किया, हस्पताल में खैरियत पूछी और बहादुरी की तारीफ की। अहमद की जल्द सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा कि अहमद अल अहमद पूरे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। अहमद ने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। वो हमारी शानदार इक़दार की नुमाइंदगी करते हैं। दहशतगर्द हमें तकसीम करने में कामयाब नहीं होंगे। उधर 40 साल अहमद अल अहमद ताहाल अस्पताल में ज़ेर इलाज। वाक़ई में उनके बाएं बाजू को शदीद नुकसान पहुंचा। एक गोली ताहाल उनके कंधे में फंसी हुई है। अहमद अल अहमद पर इनामात की बारिश। अमरीकी ताजिर विलियम एकमैन ने 65,000 अमरीकी डॉलर्स का अतिया दिया। अहमद की मदद के लिए अब तक तकरीबन 11 लाख अमरीकी डॉलर से ज़ायद रकम जमा हो चुकी। ट्रंप वेनेजुएला में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। कहा, ट्रंप की सियासी मुखालफिन के खिलाफ कानूनी चाराजोई में इंतकाम का अंसर था। नायब सदर जेडी वेंस दिहाई से साजिशी थ्योरिस्ट रहे। वेंस का ट्रंप की मुखालफत से इत्तेहादी बनने तक का सफर सियासी मकासद के लिए था। अमेरिका ने कोलंबिया के मनशियात फरोश गिरोह को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने क्लैन डेल गोल्फो कार्टेल को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त में डाल दिया। मार्को रूबियो ने कहा, कोलंबिया की क्लैन डेल गोल्फो पुरतशद्दुद और मुजरिमाना तंजीम है जिसके हजारों अरकान हैं। क्लैन डेल गोल्फो की आमदनी का बुनियादी जरिया मनशियात की स्मगलिंग है। क्लैन डेल गोल्फो कोलंबिया के शहरियों और फौजी अहलकारों पर हमलों की जिम्मेदार है। अटियाला जेल में बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकात न हो सकी। रावलपिंडी में फैक्ट्री नाके पर बानी पीटीआई की बहनों का धरना। अलीमा खान का बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। कहा, बानी पीटीआई 2.5 साल से जेल में बंद हैं। हुकूमत जवाब दे कि बानी की फैमिली को मुलाकात क्यों नहीं करने देते। बानी पीटीआई की बहनें मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंची थीं। बानी पीटीआई की बहनों और कारकुनान को फैक्ट्री नाके पर रोक लिया गया था। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला घटिया हरकत पर शदीद तनकीद की जद में आ गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के वाक़े की मजम्मत, जवाबदही का मुतालबा। खातून का नकाब जबरदस्ती उतारना उसके वकार के खिलाफ था। साबिक वजीर आला मकबूज़े कश्मीर महबूबा मुफ्ती का नीतीश कुमार से इस्तीफे का मुतालबा। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने वजीर आला बिहार की हरकत को शर्मनाक करार दिया। रुकन पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी इकरा हसन ने कहा कि वजीर आला की ऐसी हरकत करना अफसोसनाक है। सूबाई वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि उनके पास ऐसी घटिया हरकत पर बात करने के लिए अल्फाज नहीं। वजीर आला नीतीश कुमार ने तकरीब में मुस्लिम खातून का हिजाब जबरदस्ती उतार दिया था। रूस के यूक्रेनी शहरों पर हमले जारी। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के जनूब मशरकी शहर में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया। हमले में 3 यूक्रेनी शहरी जख्मी हो गए। उधर यूरोपीय रहनुमाओं ने यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानतों का खाका पेश कर दिया। बर्लिन में यूक्रेन और अमरीकी मुज़ाकरातकारों में तवील बातचीत हुई। यूरोपीय रहनुमाओं ने मुश्तरका बयान में कहा कि यूक्रेन में कसीरुल कौमी यूरोपीय फोर्स तैनात होगी। कोंगो में बागियों का मशरकी शहर यूवीरा से दस्तबरदारी का ऐलान। बागियों ने कहा, अमरीकी दरख्वास्त पर शहर का कब्जा छोड़ने का फैसला किया। मकसद मुआहदे के लिए एतमाद बहाल करना है। बागी कमांडर ने गैर जानिबदार फोर्स की तैनाती के जरिए जंगबंदी की निगरानी पर भी जोर दिया। गुज़श्ता हफ्ते यूवीरा पर कब्जे के बाद से 400 अफराद हलाक और 2 लाख बेघर हो चुके। मेक्सिको के टोलोका हवाई अड्डे के करीब छोटे तैयारे को हादसा, 10 अफराद हलाक। मेक्सिको के शहर अकापुल्को से परवाज करने वाला तैयारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब
गोदाम से टकरा गए। उधर ब्राजील में आज़ादी का मुजस्मा तेज हवाओं से गिर गया। देव कामत मुजस्मे के ज़मीन पर गिरने की वीडियो भी सामने आ गई है। चीन की एटमी ताकत से चलने वाले सुपर कैरियर की तामीर की तैयारी। जापानी थिंक टैंक के मुताबिक चीन न्यूक्लियर ताकत से चलने वाला तैयारा बरदार बहरी जहाज बना रहा है। शिमाल मशरक़ी चीन के दालियान शिपयार्ड में ऐसे ढांचे मौजूद हैं जो न्यूक्लियर कैरियर की तामीर से मुमासिलत रखते हैं। अमरीकी फौज की कार्रवाई बैनुल-अक़वामी समंदर में मजीद 3 कश्तियों को तबाह कर दिया। 8 मनुष्य स्मगलर हलाक। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक कश्तियां मशरक़ी बहरुल काहिल में मुनशियात स्मगलिंग में मसरूफ थीं। मैक्सिको की पार्लियामेंट को कानून साजों ने लड़ाई का अखाड़ा बना दिया। पार्लियामेंट अरकान एक दूसरे से लड़ पड़े। कुर्सियां और दस्तावेजात एक दूसरे पर फेंकते रहे। धक्कम पेल में सिक्योरिटी एहलकारों को मुदाखलत करना पड़ी। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी का सफर शुरू। ट्रॉफी टूर मुश्तरका मेजबान भारत और श्रीलंका को मिलाने वाले एडम ब्रिज से किया गया। आईसीसी के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कल ओमान में जाएगी। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा।